भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विधा को नाम यज्ञोपैथी क्यों दिया गया? कुछ लोगों ने मुझसे ये भी प्रश्न किया, तो ये मेरा नाम नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने ही इस पद्धति को यज्ञोपैथी नाम दिया था। और ये जो वांग्मय नंबर 26 है उसमें जगह जगह पे ये दिखता है कि यज्ञ विज्ञान की क्या सुपीरियोरिटी है। उस पे गुरुदेव ने ये बोला है कि जो यज्ञ की चिकित्सा पद्धति है, इस पे हमारे उनके उस समय पे ब्रह्मवचस में अनेक शोध किए जा रहे थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो यज्ञ विज्ञान पे जो अनुसंधान किया जा रहा था वो था। और उस पे गुरुदेव लिखते हैं कि मोटी दृष्टि से ये माना जा सकता है कि यज्ञ में बैठने मात्र से व्यक्ति निरोग हो जाता है, और यही यज्ञोपैथी है। हमारा सबका भी यही मानना था पहले कि बस अगर बीमारी है तो आप हवन कर लीजिए रोग विशेष हवन सामग्री से और वहां बैठा दीजिए और वो ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। गुरुदेव लिखते हैं कि यज्ञ चिकित्सा जो है सर्वांग पूर्ण जीवन पद्धति से जन्मी एक उपचार प्रक्रिया है, जिसे जीवन का अंग बना लेने पर अभूतपूर्व भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलते देखे जाते हैं। ये खाली 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन करने से चिकित्सा नहीं है, ये आपको इसको अपने जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, और तब आप इससे आपको लगेगा कि हाँ हमारे भौतिक और आध्यात्मिक लाभ इससे मिल रहा है। यज्ञ विज्ञान को उसके संपूर्ण रूप में समझा जाना चाहिए। ये एलोपैथी की टैबलेट खा के या काढ़ा पी के वाली दवाई नहीं है। इसको अगर आप समझना है तो इसमें क्या है, आहार संयम से लेकर तप तितिक्षाएं, ध्यान यज्ञ से लेकर मंत्रोच्चार की विधि व्यवस्थाएं, वनौषधि यजन की विशिष्टता से लेकर यज्ञ करने कराने वाले का व्यक्तित्व, सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप देख लीजिए इसके कितने सारे आयाम हैं कि हमें आहार का संयम भी करना है, उसके साथ जितना हो सके तप तितिक्षाएं वो भी करनी है, योग करना है, आसन करने हैं, ध्यान यज्ञ मतलब जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसको ध्यान पूर्वक करने से लेके और मंत्रोच्चार की विधि व्यवस्थाएं, बिना मंत्रोच्चार के अगर आप खाली हवन सामग्री जला के वो चाहेंगे कि इसका लाभ मिल जाए तो वो उतना विशिष्ट लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर वनौषधि यजन की विशिष्टता, मतलब जो आपने वनौषधियां चुनी है वो विशिष्ट होनी चाहिए उस रोग के लिए, उसके वहां से लेके और जो यज्ञ करा रहा है उसका अपना व्यक्तित्व कैसा है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक रोल होता है। तो ये सारी चीजों को मिला करके हमारी ये यज्ञ चिकित्सा बनती है। अब आप कहेंगे इतने सारी चीजें लेने के बाद अगर कोई ठीक भी हो गया तो ऐसे क्या महान चीज है? तो ये इसकी जो महानता है वो इसमें है कि इसके जो लाभ हैं ये आपके परमानेंट लाभ हो जाते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि इसके क्या लाभ हैं। कोई ऐसी आज पैथी नहीं है, ज्यादातर पैथी 1 to 1 आपका असर करती है, जिसने दवा खाई उसको लाभ मिला। सिर्फ एक ऐसी ये पैथी है जिसमें आप एक साथ 50 से लेके 100 रोगियों को भी बिठा देंगे तो उनका एक ही डोज से मात्र एक बार में 100 लोगों का हम ट्रीटमेंट एक टाइम का कर सकते हैं। ये विशिष्टता और किसी पैथी में है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, इट इज लाइक ओपनिंग अ हॉस्पिटल। आप पूरा हॉस्पिटल अगर खोलेंगे तो 100 लोगों का इलाज, लेकिन वो भी आप 100 लोगों को एक एक करके बुलाएंगे, एक एक करके ट्रीटमेंट देंगे। जबकि यहाँ पे आप एक हवन से इतनी कम मात्रा में अगर आप हवन कर रहे हैं, इतना सस्ता इलाज 100 लोगों का, तो कहीं हमारे देश में तो संभव नहीं है। और हमारे देश के लिए आज जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, शायद यही पद्धति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि शांति कुंज का ब्रह्मवचस इसी मायने में विलक्षण है कि यज्ञ प्रक्रिया के सर्वांग पूर्ण पक्षों पर शोध हेतु विज्ञान सम्मत प्रयोगशाला विश्व में अकेली यही है और कहीं भी ऐसी अवधारणा विकसित नहीं हुई है। तो ये इसकी एक जो मेन इशू था, गुरुदेव ने इसको ब्रह्मवचस जब बनाया था
वो इसीलिए बनाया था कि हम बाकी चीजों पे शोध करने के साथ साथ यज्ञ पे भी शोध करेंगे। और वैदिक काल में आपको पता ही है कि हमारे जो ऋषि मनीषी थे उन्होंने इस उपचार प्रक्रिया के ऊपर बहुत अनुसंधान किए थे और इसको डेवलप किया था, विकसित किया था। उन्होंने करीब करीब अपने कई ऋषियों ने पूरा जीवन ही इन अनुसंधानों में लगा दिया था। और उन्हीं लोगों ने जो इस पे प्रयोग करते थे, उन्होंने बताया कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होम्येत। यानी कि जिस रोग के शमन के लिए जिन औषधि का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, उन्हीं रोगों के शमनार्थ उन औषधियों का यदि हम हवन करें तो लाभ बहुत अधिक और जल्दी मिलेगा। तो ये तो हुई जनरल बातें। अब यज्ञ क्यों एक समग्र उपचार कहा जाता है, जिसमें हम बात करें कि हम क्यों करते हैं, तो ये है कि इस उपचार पद्धति द्वारा रोगी को ना केवल मुख्य रोग में आराम मिलता। अगर आप डायबिटीज का इलाज करें तो ये नहीं कि सिर्फ डायबिटीज ठीक होगी, वरन उसके अन्य शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां जो भी हैं उसकी, उसमें बहुत आराम मिलता है। इसमें अगर आप बात करेंगे रोगियों से, तो बाकी सब जितनी भी पैथीज हैं, अगर किसी को वायरल फीवर हो गया है, वायरल हो गया, तो बहुत वीकनेस आ जाती है। लेकिन आप अगर यज्ञ से चिकित्सा करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही वो बताने लगेगा कि सबसे पहले ही मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत आ जाती है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि रोग के अनुसार जो निर्धारित औषधियां हैं उनको हम हवन तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसका काढ़ा भी बना के 2 टाइम ले लेते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। तीसरी बात यह है कि ये जो पद्धति है, इसमें जो उपचार है वो स्थायी हो जाता है। एक बार आपकी डायबिटीज ठीक हो गई और आपने अपनी लाइफस्टाइल, जैसे कि गुरुदेव ने लिखा था कि आपको जीवन पद्धति में डालनी पड़ेंगी चीजें, आपने लाइफस्टाइल में अगर ये डाल दिया है तो ये दोबारा आपकी चीजें, बीमारियां नहीं आती हैं। क्या होता है इसमें कि जब हम मंत्रोच्चार के साथ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आहुतियां देते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का धूम्र निकलता है जो कि मेडिकेटेड धूम्र होता है। और ये धूम्र हम, जो भी रोगी है, अपने नाक के द्वारा अंदर जाता है, मस्तिष्क से होते हुए श्वास नली, फिर उसके लंग्स में जाता है और लंग्स में क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है वो। और ब्लड जो हमारे सर्कुलेशन होता है वो सीधे पूरे शरीर में इमिडिएटली पहुंच जाता है। सांस आप जल्दी जल्दी ले रहे हैं, उसके अंदर जा रही है आपकी दवाई और दवाई सीधे ब्लड में जा रही है। अगर आप गोली खा रहे हैं तो क्या होता है, वो पहले पेट में जाती है, प्लेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, उसमें अनेक द्रव्य जूस वूस मिलते हैं, फिर वो पाचन शक्ति की 1.5 घंटे के बाद वो आपके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के थ्रू, तब जाकर के वो ब्लड उसमें जाती है। पर उसमें क्या होता है कि जब हम बहुत, अगर आपने बीमार आदमी को अच्छी स्ट्रॉन्ग चीजें जैसे मेवा खिला दिया, जो पौष्टिक तो है लेकिन भारी भी होता साथ में पाचन के लिए, तो उसका पेट खराब हो जाएगा, तो उसको जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। परंतु इसमें क्या होता है कि जब हम नारियल डालते हैं, बादाम डाल देते हैं, ऐसे पौष्टिक पदार्थ डालते हैं, तो वो सीधे पाचन तंत्र को बाईपास करते हुए नाक से सीधे श्वसन तंत्र में जाते हैं और श्वसन तंत्र से सीधे हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी के एक एक सेल में पहुंच जाते हैं। और हम बताएंगे आगे जो प्रक्रिया, तो उसमें उस प्रक्रिया के साथ जब हम करते हैं तो ये शरीर के एक एक कण में, सेल में पहुंच जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी बीमारी है और जो कीटाणु है, वो जो शरीर और मन में जो जड़ पे जमाए बैठे हुए हैं, वो आदि व्याधियां सारी जो है ना समूल नष्ट हो जाती हैं। और इसके साथ ही जो कीटाणु है अंदर हमारे, वो भी नष्ट होते हैं, जो हमारे बाहर वातावरण में है वो भी नष्ट होते हैं। वातावरण में जो कीटाणु नष्ट होते हैं वो मैंने इसके पहले जो लेक्चर था वो हमने सब डिटेल में आपको डेटा के साथ बताया था, कि करके देखा था मैंने कि कैसे कैसे कम होते हैं और कैसे कैसे वो नित्य और कम होते चले जाते हैं। तो अब हम चिकित्सीय यज्ञ की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इसमें जब हम हवन कर रहे हैं तो रोग उत्पन्न तो बाद में होता है, उसकी संभावना जो है वो समय से पहले यज्ञ द्वारा हम रोक लेते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब बीमार पड़ी गए तो इलाज है ही है, लेकिन अगर आप नित्य यज्ञ कर रहे हैं तो बीमार पड़ने की संभावना ही आपकी नेग्लिजिबल हो जाती है।
यज्ञ शाला में जैसे अभी हमने बताया था कि रोग निरोधक तत्व और ऊर्जा जो होती है ना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यज्ञ जो ट्रीटमेंट करता है वो खाली स्थूल पदार्थ से ही नहीं करता, दवाई से ही नहीं करता, परंतु उसमें जो कॉस्मिक ऊर्जा निकलती है, प्राण ऊर्जा जनरेट होती है, वो यज्ञ के द्वारा बाद में वो बहुत निकलती है और वो एब्जॉर्ब होती है शरीर में हमारे। जो बीमार आदमी है, यदि आप उसको सीधे प्राण ऊर्जा ही दे रहे हैं, तो प्राण ऊर्जा अगर वो सोख रहा है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और रोग होने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। तो ये मैंने बता ही दिया कि जब रोग आता है तो शरीर में दुर्बलता आ जाती है, पौष्टिक पदार्थ हम खाएं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, लेकिन अगर हम ये सारे पौष्टिक पदार्थ होम करके खाते हैं तो हमारे अंदर स्वास्थ्य और बलवर्धन भी होता है। और यज्ञ के जो हम पास बैठते हैं और नियमित रूप से बैठते जाते हैं, तो यज्ञ का वही जो सामर्थ्य है, यज्ञ का जो हमारे आत्मा के कोल तक प्रभावित करता है, उससे हमारे शरीर को ओज मिलता है, ओजस्वी शरीर बनता है, मस्तिष्क जो है हमारा ब्रिलियंट बनता है, मनस्वी बनते हैं हम, और अंतःकरण जो हमारा है वो अत्यंत तेजस्वी बन जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ये जो चिकित्सीय यज्ञ है क्यों सुपीरियर है, इसमें एक साथ ये 3 डायमेंशन से एक्ट करता है। पहला क्या करता है, ये आरोग्यवर्धक है, मतलब आपके ये बीमारियों को दूर करेगा, आरोग्य आपको बढ़ाएगा, बीमारी को दूर करेगा। दूसरा क्या है, ये बलवर्धक है, बल आपके अंदर शरीर में जब पौष्टिक चीजें सांस से पहुंचेंगी तो वो सीधे ब्लड में पहुंचेंगे और आपके अंदर बल का संवर्धन होगा। साथ ही साथ जो प्राण ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आपको अंदर से अच्छा लगेगा और आपको अंदर से एक्टिव लगेंगे। और इसके अतिरिक्त क्या है कि ये रोग निरोधक क्षमता भी होती है इसमें, तो ये आपके अंदर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो 3 तरीके से ये 3 लेवल्स पे यज्ञ एक्ट करता है। कोई भी पैथी शायद ये तीनों चीजें एक साथ आपको नहीं दे सकती है। अब इसमें यह है कि जो चिकित्सा यज्ञ जो इसका जो स्वरूप है, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि चूंकि ये हवन जो है ना, ये प्रक्रिया पूरी इलाज के लिए है। इलाज करने के लिए बहुत से रोगी, कोई जरूरी नहीं सारे हिंदू ही हो, किसी अन्य धर्म के भी लोग आ सकते हैं जो किसी और को मानते हैं। तो इसलिए इसमें आप जो प्रयोजन है इसका वो चिकित्सा का है, तो इसलिए इसमें देव पूजन आदि प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। करना चाहे तो कोई मना ही नहीं है, आप करना चाहें तो जरूर करिए, लेकिन जो हमने फिर इसमें प्रारूप रखा है उसमें हमने बहुत ही संक्षेप में रखा है। 2 कारण थे, एक तो ये भी था कि कोई भी कर सकता है इसको, किसी भी धर्म का, देश विदेश में भी हम इसको अपना सकते हैं। दूसरा क्या है कि जितनी प्रक्रिया लंबी होगी, जो मरीज है अगर वो पहले से दुर्बल है, नहीं बैठ पा रहा है, तो हम उसको 1 घंटा बैठा के और थका देंगे, तो उसका बलवर्धन के बजाय उसका कमजोरी बढ़ जाएगी, थक जाएगा वो। तो इसलिए इसको शॉर्ट रखा है हमने। इसमें जो ये पूरी चिकित्सा है, ये एक पैकेज है, इसके 3 चरणों में चिकित्सा होती है। प्रथम चरण में हम क्या कराते हैं कि निष्कासन तप रखते हैं। निष्कासन तप क्या होता है कि वही जो मैंने बात की कि लोगों के अंदर अनेक कुंठाएं होती हैं, इस जन्म में भी हो सकता है, कभी पिछले जन्म की भी कुछ चीजें हों, कई भावनाएं सप्रेस्ड रहती हैं, फीलिंग सप्रेस्ड हो जाती है, इमोशंस जो हैं वो सप्रेस्ड होते हैं। इन सब चीजों को निकालना जरूरी है। बहुत सारी बीमारियां जो क्रोनिक हो जाती हैं वो इसी वजह से होती है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और चीजों को वो अंदर दबाए जाते हैं, गुस्सा दबा लेते हैं, रोना दबा जाते हैं, किसी चीज में बहुत दुख हो रहा है, रोना चाहिए, रोने से निकल जाता है, लेकिन वो आपने रोया नहीं तो वो अंदर चीज इंटरनलाइज हो गई, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आगे चल के निकलती है। तो इसलिए इसके लिए निष्कासन तब करवाते हैं। दूसरा चरण में हम उनकी आहार और व्यवहार कि वो क्या खाते हैं, उनकी पूरी बाकी टाइम की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये शॉर्ट में हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें सात्विकता का ज्यादा से ज्यादा हम समावेश करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की थोड़े से शॉर्ट में, मतलब आजकल की जैसी लाइफस्टाइल उसमें जितना डाल सकते हैं वो उनको हम बता देते हैं। और उसके बाद तृतीय चरण में फिर यज्ञ द्वारा रोगोपचार की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इसमें हवन कुंड का जो प्रयोग होता है वो नॉर्मल हवन कुंड कोई भी हो सकता है, तांबे का सबसे अच्छा होता है, नहीं है तो फिर आप मिट्टी का भी बना सकते
वेदी लोहे का भी ले सकते हैं। जनरली जो चौकोर होते हैं हवन कुंड, इसके लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और जो रोकी है उसको हवन कुंड के पास बैठाते हैं पूरब की ओर मुख करके, और ये जनरली सुबह ही हवन किया जाता है। जितना सूर्योदय के आसपास कर सकें, सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर उतना कर लेना चाहिए, तो आपको एनर्जी का लाभ ज्यादा मिलता है। और इसमें क्या है कि पवित्रीकरण करने के पश्चात हम उनसे कहते हैं आपके जो भी गुरु हो, जो भी इष्ट हो, उनका ध्यान कर लीजिए, उनका आह्वान कर लीजिए, और फिर अग्नि स्थापना करके विधि पूजन करके हवन प्रारंभ करते हैं। तो शतकरण जो कराते हैं वो, और अग्नि स्थापना के पश्चात हम उनसे बता 7 आज्ञा होती है। ये हमने एक प्रारूप, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, तो ये प्रारूप हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिक्स किया हुआ है। इसके द्वारा हम जब हवन करते हैं तो कुल मात्र 20 मिनट में पूरा हवन संपन्न हो जाता है। इसमें 7 आहुतियां घी की देते हैं, 24 आहुतियां रोग विशेष सामग्री से, गायत्री मंत्र, सूर्य या चंद्र गायत्री मंत्र जैसी बीमारी है, जैसी मरीज को रिक्वायरमेंट है, उससे देते हैं। और उसके बाद 11 या 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से देते हैं, और इसके बाद पूर्ण आहुति देकर वसुधारा और घृतावधारण, उसको जल जो है वो उसे कहते हैं, अपने नाक से सूंघ को मुंह पे लगाओ, खुले अंगों पे लगाओ, भस्म धारण करके और शांति पाठ करके यज्ञ समाप्त करते हैं। इसमें जो रोग विशेष हवन सामग्री है, ये हम उनसे कहते हैं कि आप 2 हिस्सा रोग विशेष लीजिए, 1 हिस्सा आप कॉमन हवन सामग्री जो शांति कुंज से बनती है वो मिला करके, और आप उसके मिक्सचर में देसी घी और गुड़ मिला के उसको रख लीजिए। फिर उससे आप 1 कटोरी भर के 100 ग्राम, मिनिमम 100 ग्राम से आप हवन करिए, अगर आपका कमरा 10 बाय 10 का है। इस चिकित्सा में हमें डोज जो है वो कमरे के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है, ना कि नंबर ऑफ रोगी जितने भी हों। लेकिन अगर कमरा मान लीजिए बड़ा है तो आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्यूम्स निकलते हैं उसमें जो मेडिकेटेड फ्यूम्स हैं, वेपर्स हैं, वो नीचे रहते हैं, और ये नीचे मरीज के लेवल पे थोड़ी देर ज्यादा देर तक टिकते हैं। तो ये जितने डेंस होंगे मरीज को उतना ही उसका स्थूल लाभ मिलेगा दवाई का। कम मात्रा में यदि हम करेंगे तो वो बहुत हल्का रहेगा, और इतने ज्यादा मरीज होंगे तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब हमने पहले 20 मिनट तो उनको हमने हवन कराया, हवन समाप्त होने के बाद 30 मिनट तक मरीज को उसी वातावरण में बैठकर पहले 10 मिनट का जप मानसिक, और फिर 20 मिनट का हम प्राणायाम बताते हैं। प्राणायाम में जनरल प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम, जिसमें हम ऊर्जा, उनसे कहते हैं कि आप पूरे मन स्थिति के साथ उसको प्राण जो निकल रहा है उसमें से उसको आप खींच रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं, और फिर अपने रोग का जो भी अंग है वहां पे ध्यान करके रोग को बाहर निकालते हैं जब आप सांस छोड़ते हैं। इसी तरीके से उन कपालभाति सिखाते हैं और उनसे करवाते हैं, और अनुलोम विलोम, और अंत में भ्रामरी प्राणायाम करा के खत्म करते हैं। ये 20 मिनट में प्राणायाम जनरली हो जाते हैं। उसके बाद जिन विशेष औषधियों से हवन किया गया था, हम उनसे कहते हैं कि आप उन्हीं का काढ़ा बना करके लीजिए, और इसके साथ हम 10 मिनट का उनसे हल्के आसन जो या तो शुरू में या अंत में हम करवा लेते हैं, ताकि जो रोगी है वो जनरली घर में बैठ के तो कुछ नहीं करता है, अपनी तकलीफ को लेके ही परेशान रहता है। तो यदि वो खड़ा हो सकता है तो कुछ खड़े होने के आसन, नहीं हो सकता तो बैठने के आसन, नहीं तो लेटने के आसन, थोड़े बहुत हम लोग उसको शरीर हिलाने डुलाने के वो भी करवाते हैं। और शाम को भी हम लोग कहते हैं कि यदि हवन ना हो पाए तो कम से कम उसका धूम्र तो आप जला करके उसकी व्यवस्था रखिए कि शाम को सिर्फ धूम्र लेकर के आप लीजिए। और इसके साथ जो हम आहार विहार की बात करते हैं, वो हम उनसे कहते हैं कि आप घर से जब आइए तो एक ग्रीन जूस है। ग्रीन जूस में क्या है, हम उनसे कहते हैं कोई भी 5 हरी पत्तियां जो आपके घर में अवेलेबल हो, पुदीना है, धनिया है, पालक है, गिलोय की पत्ती है, जो भी आपके पास 4-5 तरीके की ग्रीन लीव्स मिल रहा है, कोई भी साग, उनको लेकर के आप, ये जो सहजन है इसकी भी पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, तो आप 5 कोई भी ले लीजिए, 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं, और उसको पानी डाल के पीस लीजिए। उसमें जैसी भी आप अपने स्वाद के हिसाब से नींबू है, अदरक भी
कर सकते हैं, नींबू, नमक, गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो टेस्टी भी बन जाता है। वो ग्रीन जूस पी के आप आइए, और आने के बाद वो ये सारा प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि थोड़ा कुछ आप एक 2-3 कुछ बिस्किट या कोई चीज रखिए। जब वो खत्म करते हैं तो वो उसको लेके पानी पी लेते हैं। और इसके साथ ये हम उनसे कहते हैं कि दालचीनी 2 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच, इसको उबाल के इसका काढ़ा आप ले करके रात में पीजिए। नाश्ते में उनसे हम कहते हैं कि 12 बजे तक सिर्फ आप फलों का सेवन करना है, चाय कॉफी नहीं लेनी है। अमरूद, पपीता, सेब, जामुन, ये सब जो फल हैं, ये डायबिटीज वालों को तो ये था कि कम मीठे फल है, बाकी जिनको डायबिटीज नहीं है तो वो कोई भी फल ले सकते हैं, जितनी भी मात्रा में उनको लेना है वो फ्री है। 1 बजे के पहले पहले आप लंच लीजिए। लंच में हम कहते हैं कि गेहूं के स्थान पर जौ अथवा मल्टीग्रेन आटा अगर ले सकते हैं तो ज्यादा अच्छा, उसमें रफेज होता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। और भोजन में आप ज्यादा से ज्यादा सलाद, कच्ची सलाद का सेवन करें। 300 ग्राम, 200 से 300, 400 ग्राम, जो जितनी खा सकता है कच्ची सलाद, वो हम इंसिस्ट करते हैं। और उनको हम अपथ्य जो है, जैसे तला हुआ या पैक्ड भोजन है, ब्रेड, बिस्किट आदि, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं इस पीरियड में जब चिकित्सा चल रही होती है। और उनसे हम कहते हैं 30 मिनट का धूप का सेवन करिए। और रात में या दिन में कभी भी हम उनसे कहते हैं कुछ आप स्वाध्याय करिए। तो स्वाध्याय में एक पुस्तक जो हम लोग उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो बिना औषधि के कायाकल्प, स्वास्थ्य से संबंधित है। और ये वो पढ़ते हैं तो उनकी मन स्थिति भी इसके लिए तैयार हो जाती काम करने के लिए। तो ये हमारा पूरा प्रारूप था जो हमने इसमें भेषज यज्ञ के लिए किया था। यज्ञशाला ऐसी होनी चाहिए जैसी इसमें दिखाई गई है कि ऊपर से खुली होनी चाहिए। साइड्स में खिड़कियां रखें, अगर हमें खोलना चाहें तो हम खिड़की दरवाजे खोल भी सकते हैं। पर जो भेषज यज्ञ करते हैं इसमें हम कहते हैं कि आप साइड्स के दरवाजे खिड़की जरूर बंद रखिए, लेकिन ऊपर से खुली रहनी चाहिए, बीच में से भी और साइड से भी, ताकि जो आपकी हानिकारक धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, SO2, ये सब हानिकारक गैसेस जो हैं, ये सीधी ऊपर से निकल के बाहर निकल जाएंगे। और कुंड के चारों तरफ हम बताते हैं कि आप पानी रखिए। जो पानी रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो नीचे निकलती है वो एब्जॉर्ब उसमें हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया बड़ी साइंटिफिक होती थी। अभी तो हम उसका सिर्फ एक खाना पूरी कर देते हैं कि जल ऐसे चारों तरफ घुमा देते हैं, लेकिन कायदे से चारों तरफ ना आपको 1 इंची गहरी नाली बना देनी चाहिए। हवन कुंड अगर आपके जहाँ पे भी रख के नियमित आप हवन कर रहे हैं, और उसमें पानी अच्छे से भर दीजिए ताकि पानी जो है ना वो किसी मतलब का एब्जॉर्ब करने लायक रहेगा। और हो सके तो मिट्टी का जो कलश होता है, नॉर्मल कलश, उसमें जल भर के घड़ा, और वो एक कोने में ऊपर थोड़े हाइट पे रख दीजिए। तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें से उत्सर्जित होती है वो उस पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है। पानी जो है इट एक्ट्स एज अ नेचुरल सिंक फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम बहुत सारी सावधानियां रखते हैं जो हम अभी बताएंगे। उन सावधानियों के साथ जब हम ये हवन करते हैं तो जो पोल्यूटेड हमारी गैसेस हैं, CO है, CO2 है, NO2 है, SO2, ये बिल्कुल मिनिमम निकलती है। और इसकी अवधि क्या होनी चाहिए, ये अवधि जो है बीमारी पे भी डिपेंड करती है कि जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, ये 40 दिन से लेकर 3 महीने तक अगर हम करें तो इसमें निश्चित रूप से आराम मिलता है। और हमने तो ये भी देखा कि 10 दिन के भी हवन में लोगों की बहुत आराम मिला। किसी को तो 1 हफ्ते में ही उनकी 50% कम हो गई थी शुगर। तो और दूसरी बात ये भी है कि जब रोगी अगर बहुत ज्यादा बीमार है कि बैठ नहीं पाता तो उसको आप उसी एरिया में लेटने की परमिशन दे देते हैं। आप थोड़ा हाइट पे वो लेटे और उसके धूम्र और ऊर्जा का वो लाभ ले, उससे गहरी गहरी सांस उस समय लेने के लिए हम लोग बताते हैं। तो अब हम आते हैं सावधानियों पे, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जिसपे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। पर यज्ञ में यदि हम ये सावधानियों का
ध्यान दें और इसके ऊपर हम पूरा इसका समुचित ध्यान रखते हुए तब यज्ञ करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से पोल्यूशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, और ये सारी चीजें जो हमारे लिए हानिकारक हैं वो मिनिमम होंगी, जो लाभकारी है वो मैक्सिमम हो जाएंगी। तो क्या इसके वो है तरीके, जो विधि विधान कहते हैं ना यज्ञ के, वो ये कि शुद्ध उपकरण हमको यूज करने चाहिए। जो भी उपकरण है उनको हमें पहले से परिमार्जित करना, खाली धोना ही नहीं होता है, धोने के बाद उनको थोड़ा सा मंत्रों के साथ परिमार्जित किया जाता है, और फिर जो हवन कुंड है उसमें भी हमें प्राण प्रतिष्ठा पहले करनी चाहिए। उसके बाद आप ये हवन कुंड रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जब आप पहली बार इस्तेमाल करें तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर लें। दूसरी बात यह है कि ये उपकरण जो है किसी अन्य कामों में आप ना लाएं। ये घर में जो आप खाना खाते हैं वो कटोरियां कभी भी इस्तेमाल ना करें। जो उपकरण आपने उपयोग कर लिए हैं भेषज यज्ञ के लिए, उनको फिर आप कभी श्राद्ध कर्म में या किसी और दूसरे कर्मों के लिए ना प्रयोग करें, क्योंकि ये जो यज्ञ के जो उपकरण हैं इनकी भी शक्ति होती है, जो ये मंत्रों को ना ग्रहण करते जाते हैं, और उसकी वजह से ये आपके लिए और ज्यादा ये क्या कहना चाहिए, चार्ज हो जाते हैं। पर जब आप इसको किसी नेगेटिव काम में यूज कर लेंगे ना, तो वो चार्ज उसका निकल जाता है, उसके लाभ आपको नहीं मिल पाता उतना। सामग्री जो है सिर्फ आपको शुद्ध इस्तेमाल करनी होती, या तो आप स्वयं बनाएं अथवा शांति कुंज से लें, या आर्य समाज से किसी एक अच्छी संस्था से लें जहाँ पे उनका व्यावसायिक इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो आपको पता है कि अच्छे ही औषधियों को यूज करके बनाएंगे। जो औषधियां हैं अगर बहुत पुरानी हैं तो घुन गई हैं, तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे और हानि हो जाएगी उससे। संविधा कैसी होनी चाहिए, या तो आप गोमय संविधा स्टिक यूज करें या फिर आम की संविधा यूज करें। अगर कोई विशेष प्रयोग है, कोई विशेष प्रयोग में कोई विशेष संविधा आपको बताई जाए, तो तभी आप दूसरी कोई संविधा का प्रयोग करें, अन्यथा आप सिर्फ आम या गाय के, देसी गाय के गोबर, कोई भी गाय के गोबर नहीं, भैंस का गोबर भी नहीं, सिर्फ देसी गाय के गोबर की जो स्टिक होती है वो मेडिकेटेड स्टिक होती है, उसके जो धुआं होता है वो भी मेडिकेटेड होता है, और उसके बहुत सारे लाभ होते हैं, वो कभी और बताएंगे। तो ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधा में छाल नहीं होना चाहिए जब तक किसी विशेष उद्देश्य हेतु हम ना बताएं कि भाई इसका छाल, जैसे किसी की बिल्व का छाल, वो एयर पोल्यूशन के दूर करने के लिए एक औषधि होती है, तो वो स्पेशली छाल ही लेकर के पिसवाई जाती है। लेकिन अदरवाइज किसी भी संविधा का आप छाल मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसी में गंदगी होती है, फंगस लग जाती है, कई बार मिट्टी लगी होती है, और उसको जलाने में ये सीलन भी हो सकती है, तो धुआं बहुत करती है। कुंड में जो संविधाओं का आप विनियोजन करते हैं ना, अरेंजमेंट, वो ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में हवा का सर्कुलेशन होता रहे पूरा। अगर आप ऐसे ढप मतलब बीच में लगा देंगे और जब वो जलने के बाद ऐसे बैठ जाएगा, तो हवा का सर्कुलेशन बंद हो जाने से कई बार आपने देखा होगा कि आग बुझ जाती है। आग बुझ जाती है तो क्या होता है, एकदम से धुआं निकलता है, और जब ये धुआं निकलता है तो आप ये यकीन मानिए कि वो आपके फायदे नहीं, उसमें मैक्सिमम पोल्यूटिंग गैसेस होती हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन से निकल रही होती हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थाउजेंड्स तक चली जाती है उस समय, NO2 आपकी 10 से 15 गुना ज्यादा हो जाती है उस समय। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि वो किसी भी स्टेज पे बीच में ठप ना हो। लकड़ियों का अरेंजमेंट या संविधा स्टिक्स से करेंगे तो हवा उसमें जाती रहेगी, और एंड तक उसमें आप देखिएगा कि कंबशन होता रहता है। आप नीचे जाली भी लगा सकते हैं हवन कुंड में, नीचे से 1 इंची ऊपर तक उसके साइज की जाली काट दीजिए, उसमें अटका दीजिए, और उसके ऊपर जब आप बत्ती लगा के और संविधा लगा के हवन करेंगे तो आप देखेंगे वो कंप्लीट कंबशन हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है कि अग्नि जब तक पूरी तरह से न प्रज्वलित हो जाए तब तक आहुति नहीं दीजिए। अर्ध प्रज्वलित अग्नि में आहुति देने से प्रदूषण होता है। और भी इसमें यह है कि जो यज्ञ करता है उसका व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसे शुद्ध, पवित्र एवं संयमित होना चाहिए, पूर्ण शाकाहारी व मदिरा का होना चाहिए, और मदिरा का प्रयोग नहीं करना है।
जो पहले आपने देखा था जब शादी विवाह होता था तो उसमें माँ बाप भी पूरे दिन वो लोग भी व्रत रखते थे, क्योंकि उनको हवन करना होता था अंत में। जो जितने भी हम पूजा करते हैं जिसमें हम हवन करते हैं, तो उसमें हम उस समय तक जो भी करता है यजन करता, वो अपना दिनचर्या शुद्ध और पवित्र रखता है और व्रत रखता है, उपवास रखता है, तब वो हवन करने के बाद ही कुछ खाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका व्यक्तित्व जो है ना वो बहुत ही सात्विक बन जाता है, और तब जो मंत्र उच्चारण कर रहा है और जो आहुतियां दे रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मंत्र का प्रयोग है उसमें शुद्धि और सिद्धि आती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यज्ञ करने में जो आप नियमित कर रहे हैं, इसमें समय की नियमितता बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आज हम जल्दी उठ गए तो 5 बजे कर डाला जोश में आके, फिर कल नहीं उठे, देर में आंख खुली तो 5 के 6 बज गए, कभी 8 बज गए, या जब हमें टाइम मिल जाएगा तब हम कर लेंगे वाली एटीट्यूड जो है, बड़ा कैजुअल है, वो नहीं ठीक है। जब आप यज्ञ करते हैं तो आपका एक यज्ञ में जो देवता आप बुलाते हैं, जो भी देव शक्तियां आती हैं, हमारा उनके साथ एक अनुबंध हो जाता है कि हम इस समय हम आपके साथ बैठेंगे, आप आइएगा, हम आपको आहुतियों के द्वारा भोजन प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। उसकी आहुतियां वो ग्रहण करती हैं, और ये 100% वो आहुतियां ग्रहण करती हैं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड कैजुअल है, आप उनको इम्पोर्टेंस बिल्कुल अपने जैसे हमारी आपकी रिलेशनशिप है, अगर आपने हमें खाने पे बुलाया और हम आए भी आपके यहाँ पर आपने उसको टाइम पे ध्यान नहीं दिया, या हम देर में आए आपके यहाँ आपने टाइम नहीं दिया, तो दोनों की रिलेशनशिप बहुत खुशी नहीं होती है उसमें। फिर अगली बार हम सोचेंगे कि आप क्या तो हमेशा ही लेट खाना लगता तो हम देर में ही आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो देव शक्तियां हैं, यदि हम उनके साथ अपना अनुबंध उसी प्रकार से रखें जैसा कि हम आपस में एक दूसरे के लिए चाहते हैं, तो आपकी ये जो यज्ञ में सिद्धि है, जो यज्ञ के लाभ है, ये आपको तुरंत दिखने लगेंगे। तो सबसे अधिक लाभ के लिए यज्ञ जो है एकदम सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक समय पे करना चाहिए। ये अगर आप करके देखेंगे, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स इस पे भी किए हैं, और मैंने देखा है कि जो भी एनर्जी है, अगर हम 1 घंटे बाद करते हैं तो जब, या 2 घंटे बाद करते हैं तो जो एनर्जी आती है वो थोड़ी कम आती है। लेकिन अगर एग्जैक्टली सूर्योदय के टाइम पे कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो ये उस समय की ऐसी वातावरण जो होता है, उसमें जो ऊर्जा आती है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो बहुत ज्यादा होती है। संधि काल होता है उस समय। पर यदि अगर संभव ये नहीं है, चूंकि आप ये भेषज यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक, बस सूर्यास्त के पहले तक हवन कर सकते हैं। 2 घंटे पहले आप हवन कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इसको नोट कर लें। हम भेषज यज्ञ करें तो भी, और जब हम अपना डेली का भी करते हैं तो भी, हम इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो हमें इसका लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो अब मैं कुछ जो हमने प्रयोग किए हैं उसके बारे में अब मैं आती हूँ प्रैक्टिकल्स। तो यज्ञोपैथी की जो हमने यज्ञोपैथी का प्रयोग है, सबसे पहले तो इसका सामूहिक प्रयोग हमारे दिल्ली में एक न्यू अशोक नगर की शाखा है, वहां पे प्रारंभ किया गया था। उसमें उन लोगों ने आंखों के रोग, उदर रोग, उच्च रक्तचाप, थायराइड आदि अनेक बीमारियों पे उन्होंने प्रयोग किए और उनको बहुत सफलता मिली। इनके अनेक जो लाभ, जो जिनको भी लाभ मिला, हमने उनके वीडियोस बना के टेस्टिमोनियल्स हमारे उसमें यूट्यूब चैनल पे पड़े। यज्ञोपैथी का जो यूट्यूब चैनल है आप लोग देख सकते हैं। मतलब कैंसर जैसी भी चीजें उन्होंने इसके उसमें ठीक करी हैं। पर उनका ये था कि वो डेटा नहीं रिकॉर्ड कर पाते थे। उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप पहले का डेटा जरूर रखिए, ताकि हम साइंटिफिकली दिखा पाए कि भाई पहले ये था और बाद में ये था। नहीं, लाभ तो सबको मिला, लेकिन वो क्वालिटेटिव ही हम कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव हम उसको बता नहीं पाए। पर उसके अलावा हमने फिर जयपुर केंद्र में और चेतना केंद्र नोएडा जो है, यहाँ पे हमने कुछ सत्र चलाए और उनके आंकड़े इकट्ठा किए, जिसको मैं दिखाती हूँ। हमारा प्रारूप यही था जो अभी मैंने आपको बताया है कि 1 घंटे का पूरा पैकेज था, जिसमें 20 मिनट औषधि हवन सामग्री से हवन किया, 10 मिनट का मानसिक जप, 20 मिनट का प्राणायाम और 10 मिनट के आसन, पूरे 1 घंटे में। क्योंकि लोगों को समय का भी रहता है आने का, फिर वहां करना, फिर जाना।
और उनको निष्कासन तब भी करवाया। उनकी गुप्त समस्याओं को जो भी उनकी थी वो लिखवा करके एक बंद पैकेट में लेकर के, और वो हम लोगों ने गुरुदेव के पास रखवा दी थी। इसके साथ साथ आहार विहार के भी संयम बांधे गए, और उसको हमने मॉनिटर भी किया डेली बेसिस पे कि अब किसने क्या किया। नेक्स्ट डे पूछते थे कि भाई आपने क्या क्या किया, कैसे आपने अपना दिन किया, खाना क्या खाया, कैसे खाया। तो उसका लाभ जो था वो बहुत अच्छा हमको मिला। इसमें गायत्री चेतना के नोएडा में हमने जो सत्र किया था उसमें 11 डायबिटिक रोगियों पे लगभग 25 दिन का हमारा सत्र चला था। इसमें हमारे श्री आर.एन. सिंह बाबूजी और यूएस गुप्ता जी बाबूजी ने हवन किया था, और गोमय समिधाओं का प्रयोग किया था, मिट्टी का गोल आकार कुंड इस्तेमाल किया था, और सारे जितने भी हमारे 11 रोगी थे ये लोग आकर के डेली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कुछ जो जनरल चीजें हमको उसके इस सत्र से मिली लोगों से, वो ये थी कि ब्लड शुगर की तो सभी के काफी मात्रा में कमी आई थी। सभी रोगियों ने ये बताया कि उनके स्वास्थ्य में समग्र रूप से आश्चर्यजनक सुधार हुआ। मतलब खाली डायबिटीज ही नहीं, उनको ओवरऑल अपनी बाकी चीजों की प्रॉब्लम्स में भी, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी, उनको बहुत फर्क लगा। सभी रोगियों ने ये बताया कि अब वे पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। पहले जो लोग थे कुछ लेथार्जिक थे, कोई थोड़ा से 10 कदम चलने में थकते थे, उन सबको अपने अंदर ऊर्जा अच्छी महसूस हुई। नींद अच्छी और गहरी आई। दिन भर सबने बताया कि सकारात्मक चिंतन उनका बना रहा। ये हमारा डेटा शीट है। ये अनिल मिश्रा जी, कुछ हमने थोड़े से यहाँ पे लिए हैं। इसमें आप देखेंगे कि एज 38 से लेके और 70 इयर्स तक के लोग हैं इसमें, और इन सबका जो था इलाज तो डायबिटीज का किया गया था। इनकी फास्टिंग, जो अनिल मिश्रा जी हैं, इनकी 200 थी पहले बिफोर ट्रीटमेंट, फास्टिंग 200 थी, और पीपी जो था वो 400 से 450 रहता था। परंतु जब इनका ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद फाइनली इनका ये 88 आ गया था। ये तो नॉर्मल आ गया था, और ये 261 था, थोड़ा ज्यादा था। परंतु इन्होंने कहा कि हमारे सारे सेक्शंस में हमको इम्प्रूवमेंट लगा है। गीता मिश्रा जी जो हैं, उनका ये ब्लड शुगर का फास्टिंग का तो 300 था, जो घट करके 183 हो गया, और इनका पीपी जो था वो 400 था, जो घट करके 272 हो गया। शकुंतला गुप्ता जी का इन्होंने टेस्ट नहीं कराया था, तो हमने वहीं पे आरबीएस कर लिया था। वो 160 था, जो इनका बाद में इन्होंने अपने लैब से टेस्ट कराया तो फास्टिंग 112 निकली, और पीपी जो था वो 102 निकला। काफी कुछ इनका कंट्रोल में आ गई थी। रेणु बालाजी का भी कम हो गया था, 324 से 213 और 275 हो गया था। फिर नीलम मैडम है 70 साल की, इनका भी 154 से घट के 106 रह गया था फास्टिंग का काउंट, और इनका जो बीपी था वो 125 आया था। इसी तरीके से केदारनाथ जी का ये 135 पहले था, बहुत ज्यादा नहीं था, परंतु ये भी घट करके 117 हो गया, और बीपी इनका 127 हो गया। तो ये जो थे, आप देखेंगे कि इन सभी के आप अगर वो देखेंगे, वो ही था, सब किसी ने बताया कि उनके नी जॉइंट, जो नी पेन था वो ठीक हो गया, उनके वजन नहीं कम होता था, वजन कम हो गया। शकुंतला जी ने बताया कि उनकी एनर्जी लेवल में काफी इंप्रूवमेंट उनको लगा। रेणु बालाजी को भी अपने बॉडी वेट में काफी चेंज लगा। नीलम जी ने कहा मेरी पॉजिटिव सकारात्मक सोच इंप्रूव करी है। केदारनाथ जी का बीपी काफी मतलब कंट्रोल में आ गया। तो सभी को बहुत हर तरीके से लाभ दिखाया था। फिर जयपुर में हम लोगों ने दुर्गापुरा में एक शिविर चलाया था, जिसमें हमने जोड़ों के दर्द पे लोग पे ये काम किया था, और ये शिविर मात्र 10 दिन का ही था। इसमें 5 रोगियों ने भाग लिया था, और इन 5 रोगियों के 10 दिन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये श्रीमती चंद्रकला शर्मा है। इनको गायनी प्रॉब्लम थी, इनको ब्लड प्रेशर रहता था, इनको एसिडिटी थी, नी पेन, घुटनों में दर्द था, सो नहीं पाती थी, कहती थी बहुत बहुत रात में जगती रहती हूँ, सुबह भी अगर आँख खुल गई तो फिर नींद नहीं आती है, और वजन भी ज्यादा था।
और इनको एक प्रॉब्लम थी कि तो जो पैर का अंगूठा है उसमें इनके स्वेलिंग बनी हुई थी बहुत सालों से, वो नहीं ठीक हो रही थी। और इन्होंने 10 दिन जो ट्रीटमेंट लिया, तो ट्रीटमेंट के बाद इनको 70% तो गायनी प्रॉब्लम में बता रही थी, लगभग आराम मिल गया है। ब्लड प्रेशर भी इनका 50% कम हो गया था, हाई बीपी जो था। एसिडिटी की प्रॉब्लम 50% में आराम मिल गया था। घुटनों के दर्द में भी लगभग 50% बता रही थी आराम मिल गया। नींद बेटर हो गई थी और इनका वजन भी 3 किलो कम हो गया था। और सबसे ज्यादा जो इनको लाभ मिला वो था कि अंगूठे की स्वेलिंग जो 10 साल से इनकी थी वो 10 दिन में ही खत्म हो गई। तो आप जो हम बात करते हैं समग्र उपचार की, आप ये देखिए कि ट्रीटमेंट तो सिर्फ इनका हमने जोड़ों के दर्द के लिए किया था, पर इनकी गायनी प्रॉब्लम, इनका ब्लड प्रेशर, इनकी एसिडिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समग्र उपचार के रूप में जब अंदर जा रहा है तो ये सिर्फ दवाई नहीं है, ये आपके प्राण ऊर्जा भी अंदर जो जाती है, ट्रीटमेंट उससे ज्यादा होता है। फिर ये गीता गोयल जी हैं, इनको सीवियर बैक पेन रहता था और इन्होंने लंबा ट्रीटमेंट लिया था हॉस्पिटल का, नारायणा हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, पर इनका आराम इनको नहीं मिला था। दूसरी इनकी प्रॉब्लम थी घुटने के दर्द की, जिसका इन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ पे लिया, तो इनको बैक पेन में बतानी थी लगभग 80% आराम मिल गया एकदम यहाँ पे। और घुटने के दर्द में भी 10 दिन के अंदर ही 20-20% लगभग करीब बता रही थी आराम मिल गया। फिर यशोदा भाटिया जी हैं 64 इयर्स की, उनको बैक पेन था, उन्होंने 1.5 साल करीब मेट्रो मास हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया था, परंतु बिल्कुल आराम नहीं मिला था। उनके पैरों में, नीचे वाले पैरों में हिस्से में जलन रहती थी, तो लगभग इनको 60% बैक पेन में रिलीफ मिला और 10% रिलीफ इनको अपने बर्निंग सेंसेशन में भी मिल गया था। फिर मैडम राधा बल्लभ कुटेटा हैं, 75 साल की हैं, इनको पैरों में स्वेलिंग रहती थी लगभग 10 साल से, इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी 10 साल पहले, तो तब से इनके पैरों में स्वेलिंग रहती थी। इनको ज्वाइंट्स में इनकी शिकायत थी, क्रैम्प्स, पैरों में दर्द आते थे, इन सब में लगभग इनको बतानी थी कि 80% रिलीफ मिल गया, स्वेलिंग में भी, ज्वाइंट पेन में भी और पैरों के दर्द में भी। पन्नालाल सोनी जी हैं, ये 64 इयर्स के हैं, उस समय 64 इयर्स के थे। इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, इनका हार्ट जो था, इनको 3 हार्ट अटैक्स हो चुके थे, इनकी हार्ट की एफिशिएंसी मात्र 25% डॉक्टर्स ने बताई थी। हमें थोड़ा इनको लेने में डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया तो हमारी यज्ञोपैथी ही ना बदनाम हो, परंतु वो आए और उन्होंने 10 दिन में ही बताया कि उनको जो सांस नहीं ले पाते थे, जरा भी सांस हल्की हल्की लेते थे, वो कहते अब मैं बहुत कंफर्टेबली ब्रीथिंग कर सकता हूँ, और उसकी वजह से वो कहते थे कि मुझे नींद भी अब आ जाती है ठीक से, मैं आराम से सो जाता हूँ, मेरी सांस जा रही है, काफी इम्प्रूवमेंट है। और हार्ट की एफिशिएंसी चेक तो नहीं कराई, लेकिन वो अपने हिसाब से जो बता रहे थे कि मुझे लगभग 80% उनको आराम लग रहा था। तो ये नटशेल में जो यज्ञोपैथी के छोटे छोटे दो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है, और भी हमारे पास बहुत सारे प्रयोग हैं जो किए थे, परंतु समय के अभाव में इस पे चर्चा लिमिट कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यज्ञ जीवन प्रक्रिया अगर हम अपनाते हैं, और आपने बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या किया कि ये संपूर्ण जीवन पद्धति है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं जैसे कोई पिल्स है, उसको सीधे मुंह में दबाए और आधे घंटे के अंदर रिलीफ मिल गई, तो कुछ यज्ञ इस तरह का हो कि हमारे मुंह में जाए और हमारे सारे कुसंस्कार कई जन्मों के जल के खाक हो जाए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। तो चूंकि ये जीवन पद्धति है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको रेगुलर प्रिवेंशन भी लेना पड़ेगा। तो जो आपने ये 2-4 सूत्र बीच में दिए हैं, तो इसका हम लोग पहले मीनिंग समझने का प्रयास करें कि प्रिवेंशन इसमें है क्या। तो डेली अगर हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो हमारी जीवन पद्धति तो ये डेली बनाना ही पड़ेगा इसको जी। और चूंकि यज्ञ यहाँ पर अग्निहोत्र की बात चल रही है, और जब सद्ज्ञान, सद्विचार और सद्भाव तीनों मिलते हैं तब सत्कर्म होता है, उसी को यज्ञ कहा जाता है। जो बृहद में अगर लिया जाए तो ये तो चूंकि जो हमारा अग्निहोत्र है उसका एक बहुत छोटा सा रूप है, इसके इतने फायदे, अनंत फायदे हैं कि जिसको हम सब मिल करके भी उसका 1000वां हिस्सा नहीं गिना सकते और महसूस कर रहे हैं। तो दीदी जो आपने पूरा अभी जो कुछ अभी 1 घंटे में आपने
विशेष चीजें बताई हैं। अगर हम, और दूसरा जो आपने स्वास्थ्य का कहा है, तो ये इनफैक्ट खाली फिजिकल हेल्थ का मैटर नहीं है, आपने इसको बृहद में बताया है। ये समस्त स्वास्थ्य प्रबंधन है, चाहे हमारा फिजिकल हो, चाहे हमारा मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। इवन जब हम कुसंस्कारों की बात करते हैं कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे कुसंस्कार कारण शरीर में दबे पड़े हैं, उनकी वजह से सारे रोग पैदा होते हैं, इसकी क्षमता उसको दूर करने की है। और इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ साथ में अगर हम समूहगत यज्ञ करते हैं तो उसके फायदे भी अनंत गुना बढ़ने लगते हैं, समूह के प्रोपोर्शनेट बढ़ने लगते हैं। और ये एक ऐसी पैथी आपने बताया कि जिसको हम समूह का ट्रीटमेंट एक ही डोज से कर सकते हैं, और जो कि साइज क्या है हमारे रूम की, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और उपचार के रूप में जो हम इसका करते हैं तो अस्थायी उपचार करते हैं, अस्थायी उपचार नहीं होता, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। बाकी और जो पैथी हमारी हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। एक डिजीज को सप्रेस किया जाता है तो 10 डिजीज और पैदा हो जाती हैं, और जिसको सप्रेस करते हैं कुछ टाइम के बाद वो भी निकल के आ जाती है। लेकिन यज्ञोपैथी में इसका परमानेंट उपचार होता है और हर तरह के डिजीज का उपचार किया जा सकता है। और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और काफी कुछ कर पा रहे हैं। दूसरा दीदी, जो आपने मेडिकेटेड प्रोसेस का बताया कि कैसे ये हमारे बॉडी के एक एक सेल्स को प्रभावित करता है, कि जैसे उसका फ्यूम निकलता है और फ्यूम के साथ में जो एनर्जी निकलती है वो कॉन्शियसनेस लेवल को प्रभावित करती है। और एक एक सेल्स के साथ में जब व्यक्ति का टोटल समग्रता में अगर स्वास्थ्य प्रबंधन होता है तो ओजस्विता, तेजस्विता, मनस्विता और तीनों को मिला दिया जाए तो वर्चस्विता भी बढ़ जाती है। तो वर्चस्वी वही बनता है जो ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी होता है। और ये समग्रता में स्वास्थ्य लाभ जो मिलता है यह अग्निहोत्र से ही मिल जाता है, बाकी यज्ञ तो मिलता ही मिलता है। दूसरा जो आपने इसका प्रोसेस बताया कि कैसे हम यज्ञ प्रक्रिया करते हैं, तो यज्ञ प्रक्रिया के शुरू करने में हम क्या करते हैं, उसके बाद प्रोसेस में क्या करते हैं, निष्कासन तब कराते हैं, उसके बाद यज्ञ का प्रोसेस होता है, फिर चिकित्सीय प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और चिकित्सीय प्रक्रिया को आपने बहुत बढ़िया बताया है कि यज्ञ करते समय यज्ञ कैसे किया जाता है, और यज्ञ के समापन के बाद कि जो जप करना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी यही कहा गीता में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जप यज्ञ ले करके ही चला जाता है। और हमारी मनोभूमि कैसी है, चूंकि हमारे भावना के स्तर को परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है, तो इसमें जो सामग्रियां होती हैं उनका भी शोधन करना पड़ता है। जो हमारी विचारणाएं, भावनाएं और कर्मकांड, इन सबको जितना ज्यादा हम परिमार्जित कर लेते हैं उतना ही ज्यादा हमको फायदा मिलता है। तो जब माहौल हमारा चूंकि पूरे वातावरण को परिष्कृत करता है, तो जैसा आपने बताया कि इसमें जप भी करें, ध्यान भी करें, आसन भी करें, प्राणायाम भी करें, और अगर उसी एनर्जी के साथ में स्वाध्याय और सत्संग कर ले तो कम समय में मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से फायदे मिलते हैं। और उसके साथ में जब आपने बताया कि यज्ञ प्रोसेस को करने के साथ पथ्य और कुपथ्य का अगर हम आहार में ध्यान नहीं देंगे, आहार की शुद्धि पर अगर फोकस नहीं करेंगे, तो सारा यज्ञ हमारा बेकार हो जाता है। आहार तो हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आहार ही तो हमारे शरीर का मेन यज्ञ होता है, तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो दीदी ने बताया कि हमको आहार क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अधिकांश हम सब जानते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते, इसलिए उतना फायदा नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ओम के साथ अगर हम ओम के साथ ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।